हेलो डियर पेरेंट्स, ग्रीटिंग्स टू द डे। आज हम बात करेंगे आपके बुक्स की। इस साल बुक्स में क्या नया है, क्या बदला है, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या बच्चे को ध्यान रखना है और क्या स्कूल को ध्यान रखना है। कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें बढ़ गए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें से कम हो गए हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर द बुक्स। तो हमारे पास दो क्लास के बुक्स हैं। एक है मेरे पास ग्रेड 4 का, दिस इज द ग्रेड 4 जिसमें एल्गा 11 है। ग्रेड 4 का लेने का मतलब यह है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 5 के बीच का कोई एक क्लास, लगभग एक जैसी बुक्स होंगी। एंड दूसरा हमारे पास जो सेट है दैट इज ऑफ ग्रेड 7, मींस ग्रेड 1 से ग्रेड 8 की किसी भी क्लास का एक कोर्स। सो ये हमारे पास दो कोर्सेज हैं और इनको हम करेंगे एक्सप्लोर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसको पूरा देखिएगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीवन, वेदर यू आर इन ग्रेड 1 और यू आर इन ग्रेड 8। सो डियर पेरेंट्स, अब मैं हूं अपने सेकेंडरी कैमरे पे और मेरे सामने है एल्गा 11 मींस ग्रेड 4। ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक सेम चीजें चलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम चेंजेस करते क्यों हैं। चेंजेस करने का केवल एक कारण होता है, क्योंकि अगर हमको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो फिर हमको डिफरेंट एक्शंस करने पड़ेंगे। सेम एक्शंस में हमेशा सेम रिजल्ट ही मिलेगा जो मिलता आया है। सो हमको ये जानना पड़ेगा कि हम ये चेंजेस किए हैं तो प्रॉब्लम क्या थी। तो नंबर 1 शुरू करते हैं इंग्लिश से। एक एक करके हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और अपने चेंजेस को डिस्कस करेंगे कि वो चेंजेस उन प्रॉब्लम्स को कैसे एंटरटेन कर रहे हैं या कैसे उसको रिजॉल्व करने का काम करेंगे। सो नंबर 1 इंग्लिश में जब अपनी बुक खोलेंगे, आप ग्रेड 2 के हैं या ग्रेड 5 के, ग्रेड 1 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहली बार एल्गा ले रहे हैं। ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 5 के जब बच्चे अपनी बुक को खोलेंगे तो देखेंगे जो यूनिट 1 एंड 2 है, इसकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगी आपके लास्ट ईयर की यूनिट 7 और यूनिट 8 की तरह होगी। क्यों होगी इसको हमने बहुत प्रॉपर्ली लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहां पर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं, बट ये जो रिपीटेड है ये विशफुल रिपीटेड है, ये जानबूझकर रिपीट की गई है। क्यों की गई है ये उस वीडियो में जाकर के प्लीज देख लीजिएगा, या अलग से बात कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेटर्स आपको बता देंगे क्यों रिपीट की गई है। So this is something about एल्गा। अब आगे आते हैं बुक्स के कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक एक बुक उठाते हैं। तो सबसे पहले बुक्स होती कौन सी है हमारे पास? हमारी एल्गा की बुक होगी जिसमें हमारी एक वर्कबुक होती है, एक मेन बुक होती है। देन हमारे पास हिंदी होगी जिसमें एक वर्कबुक होगी, एक मेन बुक होगी। ईवीएस होगी जिसमें एक वर्कबुक होगी, एक मेन बुक होगी। कंप्यूटर की एक सिंगल बुक होगी। एंड हमारे पास मैथ्स की सिंगल बुक होगी, इसमें कोई वर्कबुक नहीं होती है। एंड देन हमारे पास नॉन लीड में जीके होगी। जीके के साथ में हमारे पास संस्कृत, अगर ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स है तो संस्कृत होगी, संस्कृत ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स है। और फिर हमारे पास एक ड्राइंग की बुक होगी। अब एक एक करके बुक्स को एक्सप्लोर करते हैं ग्रेड 1 to 5 में। सो देखते हैं यहां पर हमारी स्टूडेंट रीडर बुक टर्म 1। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमने ये लीड ऐप डाउनलोड कर ली है कि नहीं की है। लीड ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको डाउनलोड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, ये लीड आपकी ऐप देखिए, ऑलरेडी ऐप आपके पास है। नहीं है तो ठीक है तो बहुत अच्छा है, डाउनलोड कर लीजिए उसको। अब इसमें चेंजेस क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें आपका एक क्यूआर कोड आ गया है। ये क्यूआर कोड क्या काम करेगा आई लेट यू नो। उससे पहले ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बच्चे के जितने ज्यादा होंगे बच्चे को उतने ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये क्यों ज्यादा होने चाहिए? बच्चा गेम खेलता है, अगर वो इस पॉइंट के पीछे पागल हुआ ना तो फिर वो आपकी ऐप देखेगा। ऐप देखेगा तो उसमें वो क्विज़ेस करेगा, उसमें वो प्रैक्टिस टेस्ट करेगा, उसमें वो बूथ स्किल करेगा, उसमें वो मास्टर क्लासेस करेगा, उसमें चैलेंज द बडी करेगा। वो सीखेगा जो उसको सीखना चाहिए इस पॉइंट्स के लिए। तो अपने वीडियो गेम के पॉइंट से ज्यादा अगर वो इस पॉइंट्स को प्यार करने लगेगा, वो तभी होगा जब आप उसको खोल के दिखाएंगे। उसमें लैडर होता है उसकी क्लास का, खोल के दिखाइए कि देखो तुम्हारी क्लास के दूसरे बच्चे कितनी आगे हैं, देखो वो कितने लेवल पे आ गए, तुम कितने लेवल पे। एक बार अगर उसकी मन इसमें लग गया ना तो वो और गेम्स को और यूट्यूब को और मीम्स को और रील्स को नहीं देखेगा, वो इस वीडियो को देखना शुरू करेगा, इस ऐप को देखना शुरू करेगा। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको जरूर डाउनलोड करिएगा। नंबर 1 and 4 मोस्ट थिंग। नाउ सेकेंड, अब इस बुक को खोलते हैं तो इसको देखते हैं। इसमें इतने कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 टीचर एक्सीलेंस किट होता है जो हमारे पास है, जो टीचर के पास है, जो टीचर को मास्टर टीचर बनाती है। देन स्कूल किट होती है जो हमारे पास होती है, जिससे स्कूल में बच्चे यूज करते हैं। डिफरेंट किट्स होती है जिससे बच्चे पढ़ते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेते हैं। ये स्टूडेंट किट है जो आपके पास पहुंच चुकी है। ये है स्टूडेंट लीड ऐप जो आप डाउनलोड कर लेंगे। कैसे डाउनलोड होगी अगर नहीं पता है आपको तो कोऑर्डिनेटर से पता कर लीजिएगा। देन हर क्लास आपका स्मार्ट टीवी है। ये सारे कंपोनेंट होते हैं जिससे हमारी क्लासरूम चलती है। नाउ लेट्स कम अहेड और हम देखते हैं कि हमारे इस में है क्या क्या। सो नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा अनजूम करते हैं। यहां पर देखेंगे आपको मिलता है सबसे पहले ईयरली सिलेबस।
ये हर सब्जेक्ट में मिलेगा। ये ईयरली सिलेबस क्यों आपको दिया गया है, एक नजर में आप देख पाए कि आखिर आपका ईयरली सिलेबस क्या है और आपका बच्चा पूरे साल भर में किस कंपोनेंट में क्या सीखने वाला है। ये अलाइन करेगा इस बात से कि हमारे बच्चे में कहीं लर्निंग गैप तो नहीं है। अगर आप घर में पढ़ा रहे हैं तो अगर पूरे टर्म भी बच्चा एब्सेंट हो गया किसी कारण से, बीमार होने से, कहीं बाहर होने से, ग्रामर में तो अगर वो ये सीख गया ना अल्टीमेटली तो उसका काम पूरा हो गया। अगर वो इस यूनिट में ये सीख गया तो काम पूरा हो गया। कैसे बटा हुआ है, ये हाफ ईयरली, ये एनुअल, ये UT1, ये UT2, ये UT3, ये UT4, राइट। तो UT1 UT2 का अगर उसको कुछ भी उसने नहीं पढ़ा लेकिन उसको ये अगर इतना आता है तो मतलब उसका लर्निंग आउटकम पूरा हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है जो हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 4 चीजें होती हैं, एक लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग स्पीकिंग हमारा इनपुट है, लिसनिंग एंड रीडिंग हमारा इनपुट है, एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग हमारा आउटपुट है। इन पे कैसे काम हुआ है देखिए, हमारी हर क्लास 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 करते हैं होल फोनिक्स, सबसे पहले चलता है फोनिक्स से बच्चे सुनना सीखते हैं। इसके बाद हम आते हैं होल वर्ड्स। होल वर्ड्स से उनकी वोकैब अच्छी होती है ताकि वो अच्छा बोलना सीखते हैं। देन रीडिंग एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यहां पर वो सुन के बात को समझना और रीड करके बात को समझना शुरू करते हैं, कॉम्प्रिहेंड करना शुरू करते हैं। देन हम बात करते हैं ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर जब तक ठीक नहीं होगा तब तक उनकी राइटिंग ठीक नहीं हो सकती है। तो यहां तक आती है इंग्लिश। इंग्लिश के होते हैं 5 पार्ट जो डेली होते हैं। अपने से पूछेंगे बच्चे से कि बेटा तुमको लिसनिंग स्पीकिंग में क्या कराया गया, रीडिंग में क्या कराएगा, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू इट। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस को भी इंग्लिश में कवर किया गया, तभी इसको बोलते हैं एल्गा। एल्गा का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ, जब हम चैप्टर्स को बनाते हैं, यूनिट्स को बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं हर एक यूनिट डाइवर्स्ड हो। यूनिट 1 अगर साइंस टेक्नोलॉजी पे है तो यूनिट 2 फिर हमारी मैथोलॉजी पे होनी चाहिए। यूनिट 3 अगर हमारी पैट्रियट्स पे है तो यूनिट 4 हमारी जनरल एंड सोशल प्रॉब्लम्स पे होनी चाहिए, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स पे होनी चाहिए। हर एक यूनिट में बच्चा डिफरेंट चीजें पढ़े ताकि उसका जनरल अवेयरनेस बढ़े। देन कोई काम नहीं है अगर उसकी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही है। अब देखिए थिंकिंग स्किल्स में क्या क्या चीज ये बुक चाहती है कि उसकी इंप्रूव हो। काम हमको और आपको मिलकर करना है। हम सोचे सारा काम हम कर लेंगे, आप सोचे सारा काम आप कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सबको एक दूसरे की मदद करनी है। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई काम की नहीं है पढ़ाई अगर वो उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। एंड देन कोलैबोरेशन स्किल्स, लाइफ में जो बाद में काम आएगा वो यही काम आएगा कि मिलजुल कर कितना काम करते हैं। तो वो हमें अभी से करना है ग्रेड 1 से कि कोलैबोरेशन स्किल्स उनके अंदर कितनी है। सो दिस इज ऑल स्किल्स जो हम इंग्लिश में बेसिकली यूज करते हैं और इंग्लिश में इनको इनहांस करते हैं। अब बात करते हैं 5C। ये 5C को थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको आप देखेंगे। ये 5C अप्रोच है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको पता रहना चाहिए स्कूल में क्या चलता है और कैसे चलता है। देखिए 5C अप्रोच है। क्या 5C का पहला C क्या है? नंबर 1, कनेक्टेड टू द प्रीवियस लर्निंग। हमारी क्लास हमेशा यहीं से शुरू होगी। अगर प्रीवियस लर्निंग से बच्चा कनेक्ट नहीं है तो फिर क्या मतलब है, तो पहले प्रीवियस से कनेक्ट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कैसे भी हम आपको आगे दिखाते हैं। कॉन्टेक्चुअल, केवल टेक्स्ट नहीं, कॉन्टेक्चुअल मींस हम उसकी पिक्चर्स, एग्जाम्पल, वीडियोस, जितनी चीजें हो सकती हैं रिलेटेड पढ़ाने के लिए उससे काम करेंगे, केवल टेक्स्ट से काम नहीं करेंगे। देन कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि क्लास केवल टीचर लेड है, केवल टीचर ही टीचर बोल रहे हैं। नो, समटाइम इट हैज टू बी टीचर लेड, समटाइम इट हैज टू बी स्टूडेंट लेड। क्योंकि जब तक वो मूव नहीं करेगी, जब तक गोल पोस्ट चेंज नहीं करेगा, गोल इधर से उधर जाएगा नहीं, तब तक एक ही टीम खेलती रहेगी तो दूसरी टीम बोर हो जाएगी, भाग जाएगी। सो टीचर और स्टूडेंट दोनों टीम्स के बीच में बॉल इधर उधर होती रहेगी। देन केटर्स टू ऑल लर्नर्स। 3 तरीके के लर्नर्स होते हैं। विजुअल लर्नर्स जो देख के सीखते हैं, ऑडिटरी लर्नर्स जो सुन के सीखते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो करके सीखते हैं। तीनों टाइप के लर्नर्स के लिए यहाँ पर काम है। किसी के लिए वीडियोस, किसी के लिए एक्टिविटीज, किसी के लिए ऑडियोज, तो किसी के लिए प्रोजेक्ट्स, ताकि हर काइंड का लर्नर इक्वल अपॉर्चुनिटी से सीखे। देन सब्जेक्टिव अप्रोच, जो इंग्लिश की स्पेशली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5 चीजें होती हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोच है। So this is the whole overview of the book. अब बात करते हैं बुक के अंदर क्या क्या है और क्या क्या हमको चेंज दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे सो हमको क्या दिखने वाला है। देखिए हमको क्या प्रॉब्लम आती थी इंग्लिश में। हमको सबसे पहले प्रॉब्लम आती थी वोकैबुलरी वर्ड्स की, जिस पर हमने बहुत काम किया। दूसरी चीज, हमारा स्कूल और घर एक दूसरे से अलाइन नहीं हो पाता था। स्कूल में क्या पढ़ाया गया बहुत अच्छे से पता नहीं चलता था हमको। सो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया है इसमें, अगर बुक में देखेंगे तो इट्स द सेम बुक। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट आपको सेम ही मिलने वाला है, कोई इसमें डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाला है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग जो बढ़ गया इसमें वो बढ़ा है आपका ये क्यूआर कोड। ये क्यूआर कोड क्यों बढ़ा?
इस क्यूआर कोड को जैसे आप स्कैन करेंगे, कहां से स्कैन करेंगे? आप स्कैन करेंगे इस टूल से जो आपका ये है, यहां से जैसे ही आप स्कैन करेंगे जो स्कूल में पढ़ाया गया है, जैसे 2 syllable वर्ड, अब ये पिकनिक, अब मैंने इसको बास्केट कैसे पढ़ाया है आपको नहीं पता, आपका होम का ट्यूटर या आप किसी और तरीके से पढ़ाते हैं, सो ये क्यूआर कोड मदद करेगा हमको और आपको एक अलाइन होने में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट इंग्लिश। लेट मी ओपन द साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आप देखेंगे देन ये हमारी होगी 2 पार्ट्स में, एक हमारा होगा स्टूडेंट वर्कबुक और एक हमारा होगा स्टूडेंट रीडर बुक। वर्कबुक और रीडर बुक का क्या काम है, आइए इसको देखिए, इसमें क्या चेंजेस हैं और क्या करना है। सो सेम, हम जब इसको ओपन करेंगे तो मुझको सेम चीज दिखेंगी जो ऑलरेडी है, हम कर चुके हैं। देन इफ यू सी अगेन, यहां पर हमको पूरा सिलेबस दिखेगा, टर्म 1 में बच्चे ने क्या किया, 2 में बच्चे ने क्या किया, 3 में बच्चे ने क्या किया, 4, पूरा का पूरा हमको दिख रहा है किस यूनिट में बच्चा क्या कर रहा है, एक बार में हमको चीजें दिख रही हैं। अब देखिए 3 चीजें जो हमको इसमें बेसिकली उठानी है वो क्या है, थिंकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स। ये हर सब्जेक्ट की अलग अलग होंगी, इंग्लिश की कुछ और थी तो ईवीएस में हमारी कुछ और होंगी, इनको पढ़ेंगे, इन चीजों पे हम लोग काम करेंगे बच्चे के साथ। जिस चीज पे हम काम करेंगे, हम का मतलब होता है मैं और आप दोनों, कभी हम का मतलब स्कूल अकेले नहीं है और कभी हम का मतलब टीचर अकेला नहीं है या फिर पेरेंट अकेला नहीं है। अब देखिए हर सब्जेक्ट की अलग अलग अप्रोच है। जैसे हम जब गए थे इंग्लिश में तो हमने देखा था 5 अप्रोच थी, 5 जिसमें हम लोग फोनेक्स वर्ड, होल वर्ड्स, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग स्किल पे आ रहे थे। यहां पर अप्रोच देखेंगे एलबीडी अप्रोच है। एलबीडी अप्रोच का मतलब क्या हुआ, लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच। कभी भी क्लास में साइंस में कुछ भी पढ़ाया जाएगा तो इसी अप्रोच से पढ़ाया जाएगा। नंबर 1, क्लास में कोई एक्टिविटी होगी, एक्सपेरिमेंट होगा, डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। आप बच्चे से पूछ सकते हैं बेटा क्या एक्टिविटी आपने की, देन टीचर कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, बच्चे या कुछ ना कुछ करेंगे, देन कोई ना कोई वीडियो होगा क्लासरूम में। तो ये देखिए किस किस लर्नर को, एक एस्थेटिक लर्नर को अप्रोच कर रहा है, ये आपका विजुअल लर्नर को अप्रोच कर रहा है, देन मॉडल एंड चार्ट्स, ये आपका ऑडियो लर्नर को अप्रोच कर रहा है, देन प्रेजेंटेशंस, बच्चे जो भी सीखेंगे उसको प्रेजेंट करेंगे ताकि उन्होंने क्या सीखा टीचर को पता चलेगा, देन रोल प्लेज होंगे। सो ये लर्निंग बाय डूइंग का पूरा अप्रोच है जो साइंस में चलेगा, इसमें से एक भी स्टेप मिस नहीं होगी और लास्ट में बच्चे वीआर लैब में जाएंगे ताकि जो बच्चों ने किया है वो बच्चे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद अब देखिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या, इस बार इंग्लिश को हर एक सब्जेक्ट से एसोसिएट किया गया है। मतलब जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का काम केवल इंग्लिश में नहीं होता, वो तो साइंस में भी होता है, वो तो मैथ्स में भी होता है, इंग्लिश अकेली इंग्लिश होती ही नहीं है। सो देखिए कैसे अप्रोच किया हमने एल्गा को, इसमें हमने रीडिंग को अप्रोच किया। जब हम रीडिंग की बात करेंगे तो एल्गा की जो टेक्निक्स है वो हम रीडिंग में यूज करेंगे, साइंस की रीडिंग में भी यूज करेंगे ताकि बच्चा रीडिंग अच्छी करे। देन राइटिंग, जो हम एल्गा में पढ़ रहे हैं उसको हम देखेंगे कि हमको राइटिंग टिप्स मिल रही हैं, जब कहीं आगे पढ़ेंगे तो राइटिंग टिप्स मिलेंगी, फिल इन द ब्लैंक्स जब बच्चे कर रहे होंगे तो वहां भी उसको राइटिंग टिप्स मिलेगी। और हमने वोकैबुलरी पे बहुत काम किया ताकि बच्चे वोकैबुलरी अच्छी लिखें। अभी क्या हो रहा था, बच्चे लिख तो बहुत रहे थे, वोकैबुलरी पे काम नहीं कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज खराब हो रही थी, उनकी राइटिंग स्किल्स खराब हो रही थी। सो हमारे साइंस में भी राइटिंग स्किल अच्छी हो, मैथ्स में भी राइटिंग स्किल अच्छी हो, जीके में भी राइटिंग स्किल अच्छी हो, इंग्लिश में तो हुई हो, तभी हमारी कोलैबोरेटिव अप्रोच बनेगी। सो हमने इंग्लिश को सारे सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेटेड लिंक किया हुआ है। 5 से आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि यहां पर क्या है। नाउ कंपोनेंट देखते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे और आपको एक बड़ी सी पिक्चर मिलेगी और यहां पर देखिए कनेक्टेड टू आवर लाइफ एंड लर्निंग आउटकम आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं पूरा आपको यहीं से पता है। आगे नहीं भी बच्चे ने कुछ पढ़ा, अगर इतना उसको आता है दैट्स ऑल गुड। आप लास्ट में इतने क्वेश्चन पूछ लेंगे, इतने में ही सारा काम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछे जो अंदर है। 1 लाख क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। आप 1 लाख पूछिए, बच्चा 1 लाख रिप्लाई देगा, तभी हम उसको पढ़ाई मानते हैं, वरना हम उसको पढ़ाई नहीं मानते कि लिखे हुए क्वेश्चन उसने बता दिए, उसकी क्या पढ़ाई है। सो इज वन थिंग। सेकंड, जब हम चलेंगे तो हमेशा हमको क्या दिखेगा, लेट्स कनेक्ट टू बैक। पुराना हमको आना चाहिए, हम हमेशा यहीं से शुरू करेंगे। लेट्स कनेक्ट टू बैक, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, लेट्स कनेक्ट टू बैक, हमेशा हम यहीं से चलेंगे और यहां से हम पुराना कनेक्ट कर पाएंगे कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है। देन लेट्स थिंक। अब देखो एक प्रॉब्लम आती थी, अब हमेशा ईवीएस में बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे, मैथ्स में बोलते थे कि सर क्लासरूम में कुछ और पढ़ाया जाता है और पेपर में कुछ और आता है। ऐसा होगा, क्यों होगा? क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे को कुछ क्रिएटिव मिले। आप बोलते थे वो क्रिएटिव कभी कराया तो जा नहीं पाता, बिल्कुल सही बात है। अब देखो उसको कैसे हम कराएंगे और कैसे उसको घर और स्कूल के अप्रोच में चेंज किया है। देखो जहां कहीं पर भी आपको ये हाईलाइट मिल जाए, आपको बस उन्हीं हाईलाइट्स को पकड़ना है। लेट्स थिंक। अब अपने बच्चे को बोलना है पढ़ो बेटा इसको और लेट्स थिंक।
आधा का क्वेश्चन पेपर यहीं से आता है, यहां से नहीं आएगा। ये सबको है, ये नॉलेज बेस्ड है, सबको पता है। ये चीजें जो आपके बच्चे को डिफरेंट बनाएगी पूरी दुनिया से, कि वो इसको थिंक करके अप्लाई कैसे करता है। अब देखो इसमें मिलेगा WS1। ये WS1 को अगर आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा WS1 का मतलब, ये देखिए SR1, SR1 का मतलब स्टूडेंट रीडर 1, और ये हो गया हमारा WS1। ज्यादातर आपका ये मैच किया करेगा, WS1 से SR1 लगभग मैच करेगा, नहीं भी कभी मैच कर सकता है। अब जब इसको खोलेंगे तो हमको WS1 में मिलेगा, देखो लेट्स थिंक, ये स्ट्रेट आंसर्स हैं, ये एग्जामिनेशन में बहुत कम आएंगे, एग्जामिनेशन यहां से बनता है। इसको पढ़ेंगे और ऐसी चीजें बच्चे से और कराएंगे, जितना ज्यादा करा सकते उतना ज्यादा कराएंगे। होम ट्यूटर से बोलेंगे यहां काम कराइए, यहां पर तो स्कूल में बच्चा करके ही आ रहा है, ये वाला काम और कराइए बच्चे से। देन आगे बढ़ते हैं, सो देखेंगे जितनी कलरफुल चीजें यहां पर देखिए, ऊपर की चीजें तो चल रही है, पॉइंट्स में चीजें निकल रही हैं। लेट्स थिंक, ये एक चीज है जिसमें हमको काम करना है, और ये देखिए हमारा SR1 में ये काम हमारा हो रहा है। ये जो कलर पार्ट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इस बार ये अलग से डिग्निफाइड है, अलग से आपको दिखाए गए, इन पे हमको और आपको मिलकर बहुत काम करना है। देन लेट्स गो नेक्स्ट, और हम देखेंगे यहां पर हमको कीवर्ड्स मिलेंगे। ये कीवर्ड्स आ गए, इस बार वोकैबुलरी का अलग से सब्जेक्ट होने वाला है। कीवर्ड्स आपके पास होंगे, उन कीवर्ड्स को आप अलग नोट करेंगे, एक अलग नोटबुक होगी जो टीचर आपके बनवाएंगे, और ये कीवर्ड्स के नोट होंगे। इन कीवर्ड्स का अलग से पेपर भी होगा, और ध्यान रखेंगे कि जब बच्चा अपने आंसर्स को लिख रहा है, आपको ओरली बता रहा है, टीचर भी ध्यान रखेगा, आप भी ध्यान रखेंगे, होम ट्यूटर भी ध्यान रखेंगे, बच्चा भी ध्यान रखेगा कि जब भी वो आंसर दे रहा है वो इन कीवर्ड्स का यूज जरूर करेगा। देन वी सी एक्टिविटी कॉर्नर। यहां पर एक्टिविटी है, हम कभी भी घर पे पढ़ाएंगे तो फिर मैं बोल रहा हूं नॉलेज बेस का तो हम काम करेंगे, इन चीजों का हम बहुत ध्यान रखेंगे। ये एक्टिविटी कॉर्नर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हमको ध्यान रखना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमको यहां पर एक QR कोड मिलेगा। ये QR कोड फिर हमको बहुत इनेबल करेगा किस चीज में, कि हम स्कूल में जो चल रहा है और जो घर पे चल रहा है वो एक जैसा है कि नहीं है, पढ़ पाए। एंड एट द लास्ट रिफ्लेक्शन कॉर्नर, हमने जो भी पढ़ा क्या वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट किया कि नहीं किया। हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बच्चे ने खूब पढ़ा लेकिन वो अभी भी डिसऑनेस्टी करता है, तो उसका कोई मतलब है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पढ़ने का। तो रिफ्लेक्शन कॉर्नर हमको देखना है कि जो हमने पढ़ा वो कितना हमारे अंदर आया, हमने उन हैबिट्स को कितना अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे की लाइफ स्किल्स को बढ़ाएगा। एंड दिस इज दी चैप्टर, जब खत्म होता जाएगा चैप्टर नए आते जाएंगे, एंड डूज एंड डोंट्स बहुत ढेर सारी चीजें होंगी। लेकिन लेट्स वर्क टुगेदर, ये लेट्स वर्क टुगेदर है जिसमें हम मिलके कोलैबोरेटिव स्किल्स की बात करते हैं। तो दिस इज अबाउट दिस, लेट मी कम ऑन मैथमेटिक्स। मैथ्स में कोई वर्कबुक नहीं होती, केवल बुक होती है। मैथ्स की क्या अप्रोच होगी आइए देखते हैं। बहुत जबरदस्त अप्रोच होती है मैथ्स की। ये अगेन यहाँ पर सिलेबस है, क्या बच्चे ने पढ़ा, क्या सिलेबस है ये आपको पता है। अगेन 3 स्किल्स को हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। अब देखिए वहां पर अप्रोच थी LBD, और यहां पर अप्रोच क्या आ रही है, कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट, CPA। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए कैसे चलता है, कभी कभी ना क्लास में जाकर के सीधे पढ़ाते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, लिखिए 3 6 9, 9 is 1, 6 is 10 and 3 is 100, और इतनी बार करा देते हैं कि बच्चा 1 10 करने लग जाता है, और हमको लग जाता है बच्चे को आ गया, बच्चे को नहीं आ गया। यहाँ पर बच्चा एडुकेटेड नहीं है, ट्रेंड है। कैसा ट्रेंड, जैसे जंगल का शेर नहीं, सर्कस का शेर ट्रेंड होता है। हम उसको बोलते हैं वो ऊपर बैठ जाता है, बोलते हैं नीचे चला जाता है, वो ट्रेंड है, एडुकेटेड नहीं है। एडुकेट होने के लिए हमको कॉन्क्रीट लेके आना है। सबसे पहले हमको उसको कनेक्ट करना है पुराने टॉपिक से। जैसे अगर हमें उसको परसेंटेज पढ़ाना है तो पहले मुझे देखना है उसको फ्रैक्शन आता है कि नहीं आता। अगर उसको फ्रैक्शन पढ़ाना है तो देखना है उसको नंबर्स आते हैं कि नहीं आते। अगर उसको रेशियो पढ़ाना है तो मुझको देखना है कि उसको फ्रैक्शंस आते हैं कि नहीं आते। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्क्रीट, देन उसकी पिक्चर्स बना लेता है कि नहीं बना लेता, देन एब्स्ट्रैक्ट है कि नहीं है। ये पूरी की पूरी अप्रोच चलती है। देखिए ये कॉन्क्रीट है, मतलब यहां पर बच्चा क्या करता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स करता है क्लासरूम में, देन वो पिक्टोरियल करता है, एंड देन वो यहां पर आता है। इसको एग्जाम्पल से अगर देखते हैं तो पहले वो कॉन्क्रीट करेगा, देन वो पिक्टोरियल करेगा, देन वो ये नंबर्स करेगा। हम यहां से शुरू नहीं करेंगे, हम पहले यहीं से शुरू कर देते हैं, यहां से शुरू नहीं करेंगे। ऐसे ही देखिए अगर मुझे एडिशन फ्रैक्शंस पढ़ाना है तो पहले मुझे फ्रैक्शंस पे जाना है, देखना है फ्रैक्शंस उसको आ रहे हैं कॉन्क्रीट में, देन पिक्टोरियल बनाना है, देन यहां पर आएंगे। सो दिस इज द अप्रोच व्हिच इज कॉल्ड CPA अप्रोच। घर पे भी अगर आप पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, तो CPA अप्रोच को ही फॉलो करेंगे, डायरेक्ट उसको नहीं पढ़ाने वाले। अगेन ये हमारे कंपोनेंट है जो मैथ्स के हैं। देखते हैं यहां पर अगर हम देखेंगे तो QR कोड्स हमको मिलने लग गए,
और यहां पर हम देखेंगे तो हमको पिक्टोरियल अप्रोचेस मिलेंगी। हम कभी भी कोई भी चीज डायरेक्ट उसको नहीं पढ़ाएंगे, हर जगह आप देखेंगे तो आपको पिक्टोरियल अप्रोचेस मिलेंगी। पिक्टोरियल अप्रोचेस मिलेंगी, डेटा अप्रोचेस मिलेंगी, शीट्स अप्रोचेस मिलेंगी, उसके बाद ही चीज आगे बढ़ रही होगी, राइट। इस पूरी बुक को आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, जैसे हमने आपको पिछली बुक एक्सप्लोर कराई थी। जो जो पॉइंट्स आपको लगेंगे कि इसमें आपको देखने वाले हैं, आपको कराने वाले हैं, उनको आप जरूर कराइएगा। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोऑर्डिनेटर से जरूर पूछेगा। नाउ लेट्स कम ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, सो कंप्यूटर में आपको एक नई चीज मिलेगी, जो होगा आपका एक ऐप। आ गई कंप्यूटर की बुक, राइट। कंप्यूटर में आपको एक ऐप मिलने वाली है। ये ऐप आपको क्या करेगी, क्योंकि देखिए कंप्यूटर में एक प्रॉब्लम है। कंप्यूटर में प्रॉब्लम ये है कि हमको कंप्यूटर नहीं आता। हमको का मतलब पुरानी जनरेशन को, ना हमको उतने अच्छे से आता है ना आपको उतने अच्छे से आता है। तो कंप्यूटर में क्या अप्रोच है, देखिए यूटीबी पहले यूज करेंगे बच्चे, फिर उसको थिंक करेंगे, तब बिल्ड करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर का काम है एआई, बुक को बिल्ड करना, किसी भी ऐप को बिल्ड करना। तो बिल्ड कैसे होगी, पहले यूज देन थिंक देन बिल्ड। हमेशा इसी अप्रोच पे चलेगा। कभी भी देखेंगे तो ये बिल्ड का पार्ट है, कभी भी देखेंगे तो कोई पार्ट होगा थिंक का, तो कोई पार्ट होगा यूज का। यूज, थिंक एंड बिल्ड। हमेशा आपको पूरी बुक इसी प्लेटफॉर्म में मिलेगी, चाहे वो कोई बुक। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चा स्कूल में पहुंचा, स्कूल में उसने कुछ बनाया, उसके बाद 2 पीरियड स्कूल में उसको मिले, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाया। अभी आपको एक ऐप मिलेगी, जिस ऐप में बच्चा अपने घर पे बिल्ड कर पाएगा। तो जो भी ऐप उसको बिल्ड करनी है, जो भी उसका सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो घर पे भी कर पाए, इसलिए आपको एक ऐप मिलेगी। उसका बहुत ध्यान रखिएगा। उसके ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, जो बच्चा करता रहेगा। कंप्यूटर में बहुत मदद बच्चे की नहीं कर पाएंगे, दैट आई नो। होम ट्यूटर भी बहुत मदद नहीं कर पाएगा, दैट आई ऑलरेडी नो। नाउ लेट्स कम ऑन 7th। यहां पर क्या डिफरेंस है, यहां पर अब आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है। 6 to 8 में ये फुल बुक सोल्यूशन है। इससे पहले क्या होता था, लीड की बुक के साथ में एनसीईआरटी की बुक चलती थी, वो अब नहीं होगी। फुल बुक सोल्यूशन है, कंप्लीट बुक एक ही होगी, जो कि लीड की होगी। अब देखिए इसमें बहुत सुंदर से चेंजेस हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या चेंजेस हैं। नंबर 1, अगर हम चलते हैं मैथमेटिक्स में, सो मैथ्स में वही चीज है, अप्रोच हर जगह एक ही चलेगी, कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, और ये हर जगह चलेगा। मैथ्स में भी इंटर सब्जेक्टिव, जैसे आपका अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश से कनेक्शन है, क्योंकि मैथ्स की भी वोकैबुलरी बच्चे को आती हो, और मैथ्स में भी जो लिखे वो अच्छे से लिखे। मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ी मैथ्स में प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा स्टेप्स मिस करता है, बहुत स्टेप्स मिस करता है। सो अब देखिएगा, आपको हर चीज स्टेप में दिखेगी। ये देखिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हर जगह आपको स्टेप दिखेगी। स्टेप 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 स्टेप, हर जगह आपको स्टेप्स दिखेंगी। कुछ भी चीज आपको दिखेगी तो वो स्टेप में ही दिखेगी। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 1, स्टेप 2, ताकि बच्चा स्टेप नहीं मिस करे। देन एक प्रॉब्लम और है, अब आप देखिएगा 6 to 8 वाले पेरेंट्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंटली, जैसे जैसे बच्चा 6 में आ रहा है, जैसे बच्चा 7th में आएगा, 8 में आएगा, 9th में आएगा, 10 में आएगा, +1 में आएगा, +2 में आएगा, या और आगे जाएगा, धीमे धीमे सिलेबस इतना बढ़ जाएगा कि क्लासरूम के 40 मिनट में वो पूरा मुश्किल होगा, और पूरा नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं हो सकता। मतलब अब घर और स्कूल दोनों का कोलैबोरेशन जरूरी है। अगर आप सोचें कि पूरा का पूरा स्कूल में पढ़ लेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सो अब हमको ये देखना है कि घर पे उसको क्या देखना है और स्कूल में उसको क्या देखना है, तो किन किन चीजों का उसको घर पे काम करना है, बहुत ध्यान रखिएगा आप। देखिए सबसे पहले तो अब यहां चलेंगे मैथ्स में, तो आपको क्या मिलने वाले हैं, क्यूआर कोड्स मिलेंगे, जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली जो मिलेंगे वो मिलेंगे आपको माइंड मैप या चैप्टर समरी। चैप्टर समरी जो मिलेगी, अब अगर आप ये देखिए क्यूआर कोड्स, इन क्यूआर कोड्स को आपको ध्यान रखना है। ये क्यूआर कोड्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। हर जगह आपको पिक्टोरियल मिलेगा, कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, इनको बहुत ध्यान रखना है। घर पे क्या देखेंगे, पिक्चर्स को देखेंगे, पिक्चर्स को देखेंगे, ये वीडियोस देखेंगे, अपने आप समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा जब स्कूल में आए तो हाफ ऑफ द लर्निंग, पॉइंट ऑफ द लर्निंग, एटलीस्ट इनिशिएशन ऑफ द लर्निंग वो करके आएगा। कीवर्ड्स घर पे बहुत ध्यान रखेंगे। आप सोचो कीवर्ड स्कूल में याद कराए जा पाएंगे, इट्स इम्पॉसिबल। तो जहां जहां पर बच्चे को पिक्चर्स दिखेंगी, जहां जहां पर बच्चे को क्यूआर कोड दिखेगा, जहां जहां पर बच्चे को स्टेप्स दिखेंगी, और जो चैप्टर समरी होगी, लास्ट में चैप्टर समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड मैप और चैप्टर समरी आपको दिखेगी, और लास्ट में देखिए टोटल फिल करने का आपका अपना रिफ्लेक्शन, क्या यस है क्या नो है, क्या आपको आ गया क्या आपको नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो बच्चे को देखना होगा। एंड दीज आर द एडिशनल क्वेश्चंस।
ये प्रैक्टिस हम करेंगे। ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो हमारी चैप्टर्स में आ जाते थे, हमारे क्वेश्चन में पेपर में आ जाते थे, हम नहीं कर पाते थे। कनेक्ट टू लाइफ, मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं अगर हम उसको कनेक्ट टू लाइफ नहीं कर सके हैं और रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं। इसमें से जो चीजें हम घर पे कर सकते हैं विल बी डूइंग एट होम, जो चीजें स्कूल में कर सकते हैं दैट विल बी डूइंग इन दी स्कूल। नाउ लेट्स कम ऑन इंग्लिश। इंग्लिश पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इंग्लिश आपकी। ये देखिए सबसे पहले पूरा का पूरा सिलेबस। टर्म 1 में आप क्या पढ़ने वाले, टर्म 2 में आप क्या पढ़ने वाले, ये सारे सब्जेक्ट्स में होगा। मैथ्स में मैंने नहीं दिखा पाया, इंग्लिश में मैं दिखा रहा हूं। टर्म 1 टर्म 2 में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें, एक एक बार में आप टिक करते रहे। यहां पर अपने टिक्स बनाइए कि आपको क्या आ गया क्या नहीं आ गया। जैसे मैं देखूं कैरेक्टर रिलेशनशिप, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन। अब आपने चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा, अच्छे से पढ़ा नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं। अगर आपको ये चीज आ गई तो मतलब पढ़ लिया, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये चैप्टर पढ़ाना नहीं है। आप देखो ना, यू रीप व्हाट यू सो, मुझे पढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं है यार, ये कभी भी पढ़ लोगे तुम। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर से आपको समझ में क्या आया। अब ये चैप्टर नंबर क्या था, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेनिंग द मैसेज एंड थीम ऑफ द टेक्स्ट, अगर ये आपको आ गया ना तो चैप्टर में बात बन गई। इस चैप्टर से आपको नरेटिव एंड इंफॉर्मेटिव लर्निंग लैंग्वेज अगर आ गया तो बात बन गई। इस चैप्टर से अगर आपको प्रोनाउन अगर आपको आ गए तो आपको बात बन गई। अगर आपको राइटिंग अ स्टोरी यूजिंग पिक्चर्स, क्लूज एंड आउटलाइंस आ गया तो बात बन गई। ये लर्निंग आउटकम्स है जो आपको सीखने हैं अपने उस चैप्टर से, बहुत ध्यान रखना है आपको ये। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर को खोलते ही आपको नजर आएगा कि इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हो, जो वहां भी लिखा था यहां भी लिखा हुआ है। देन अब आप देखेंगे आपको प्री रीडिंग एक्टिविटी दिखेगी। नाउ आई वुड एक्सपेक्ट कि आपका बच्चा जब स्कूल आए तो ये प्री रीडिंग एक्टिविटी करके आए। स्कूल में जब वो आए तो हम चाहते हैं वो हमसे बेहतर कनेक्ट हो। प्री रीडिंग एक्टिविटी घर पे बच्चा करके आए। और सिलेबस अब इतना ज्यादा धीरे धीरे होगा कि अगर वो घर पे काम नहीं करेगा तो सिलेबस पूरा नहीं हो सकता, या फिर उसको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। घर की लर्निंग स्कूल की लर्निंग को हमको आपस में कोरिलेट करना पड़ेगा। तो जितनी भी चीजें कलरफुल होगी, जैसे ये एक्टिविटी, कोशिश करिए बच्चा करके आए। देखिए स्कूल में आप सोचे कि अब ये चीजें पॉसिबल हैं तो आधी है आधी नहीं है, ये सच्चाई है, इसको कोई माने या नहीं माने। स्कूल में ये चैप्टर पूरा करा पाना ही मुश्किल होता है उतने डिफरेंट टाइम में। आप सोचे इनको हम करा पाएंगे तो सोच सकते हैं, करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी हो जाएंगी ये इम्पॉसिबल है। कनेक्ट टू लाइफ एंड कम्युनिकेट, ये चीजें हैं जो आपका बच्चा अपने घर पे अब कोशिश करेगा कि वो करके जरूर आए। राइट, अब देखेंगे हमको ऑथर्स के बारे में बताया जाएगा ताकि थोड़ा सा बच्चे जाने कि वो ऑथर कौन है, ऑथर के बारे में क्या है। तो स्कूल में तो हल्का फुल्का सा रफ बता दिया गया। बच्चे को जब कभी समय मिलेगा तो बच्चा इसको खोलेगा, इस पे कोई चार्ट बना लेगा, कोई पोस्टर बना लेगा, अपनी क्लासरूम में लगा लेगा, अपने घर पे लगा लेगा, बना के लेके अपनी क्लासरूम में पेस्ट कर दिया, कॉरिडोर में पेस्ट कर दिया, अपने ड्राइंग रूम में पेस्ट कर दिया। कनेक्शन होगा उसका अपने टॉपिक के साथ। आगे चलेंगे तो देखेंगे कीवर्ड्स की एक लंबी सी लाइन है ताकि बच्चा कीवर्ड क्या करने वाला है वो उसको पता है, कीवर्ड्स में कैसे करेगा उसको पता है, उसका मीनिंग्स पता है। और इस बार ये चैप्टर है आपका पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है कीवर्ड। देन आप देखेंगे तो अगेन आपके माइंड मैप्स होंगे, आपका फ्लो चार्ट होंगे जो बच्चे को पूरे चैप्टर को एक बार में बता देंगे। देखिए अभी चैप्टर्स बड़े होंगे, एग्जामिनेशन से पहले वो चाहे पूरे के पूरे नोट्स पढ़ ले, पूरी की पूरी बुक पढ़ ले, इट्स नॉट पॉसिबल। सो अब उसको क्या करना है, उसको माइंड मैप्स बनाना सीखना है। माइंड मैप्स पे काम होगा, चैप्टर समरी पे काम होगा, ताकि बच्चे फ्लो चार्ट्स में अपनी चीज को एक बार में देखें और एग्जामिनेशन से पहले कितना भी क्यों ना हो वो 1 घंटे में 1 दिन में ही पूरा का पूरा समराइज करना सीख जाए। अगेन ये हैबिट्स है जो धीमे धीमे पढ़ेंगी तो बच्चे के हाई स्कूल तक अगर आ गई तो फिर हाई स्कूल में मार्क्स वो अच्छे लेके आएगा। ये देखिए कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है, तो ये कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन है, एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ेगा बच्चा। हर चीज इस बार आपको देखेंगे स्टेप बाय स्टेप दी हुई है। बच्चे स्टेप्स बहुत मिस करते हैं, ये प्रॉब्लम थी हमारी, तो हर चीज को स्टेप्स में ब्रेक कर दिया ताकि बच्चे उसको अच्छे से कर पाएंगे। इस बार मॉडल आंसर्स दिए हुए होंगे। हम हमेशा बोलते थे ना राइटिंग स्किल पे काम करना है, राइटिंग स्किल पे काम करना है। सो मॉडल आंसर्स दिया हुआ है ताकि जो बच्चा अपना लिखेगा वो तो लिखेगा, अपने मॉडल आंसर से एक बार मैच करेगा कि यार ये वाला आंसर और मेरे आंसर में क्या प्रॉब्लम है। जब उसको मॉडल दिखाएंगे तभी ना वो ग्रो करेगा। अभी तक तो वो जो लिख रहा था, अच्छा लिख रहा था, बुरा लिख रहा था, कैसे पता? मॉडल आंसर उसको मिलेंगे और अब उसको टिप्स मिलेगी। जब भी वो कोई आंसर करेगा तो उसको कहीं कहीं आप देखेंगे आपको टिप्स लिखी हुई मिलेंगी कि इस आंसर को ऐसे लिखिए। वर्कबुक्स में भी हम आपको दिखाएंगे, आपको टिप्स मिलेंगी। देन आप अगर देखेंगे तो वोकैबुलरी में यहां पर क्यूआर कोड मिलेगा, लिसनिंग टास्क में क्यूआर कोड मिलेगा, बच्चा घर पे सुनेगा। लिसनिंग जितनी अच्छी होगी, मैं बोलूंगा तो मेरी इंग्लिश सीखेगा, आप बोलोगे आपकी इंग्लिश सीखेगा, तो क्यों नहीं हम उसको अच्छी इंग्लिश सुना दें। लिसन टास्क में वो यहां पर स्कैन करेगा, उसको सुनेगा और उसको देखेगा। अब
स्कूल में ये यहाँ पर क्यूआर कोड क्यों दिया गया? क्योंकि ये चाहते हैं कि इसको घर पे भी बच्चा करे। स्कूल में तो टीचर के पास ही है, तो जहां जहां पर क्यूआर कोड है मतलब वो बच्चे को घर पे बहुत इंपॉर्टेंटली करना है खोल के। सो दिस इज द थिंग जो आपको देखना है। देखिए ग्रामर है, पूरा का पूरा ग्रामर वो घर पे अपने रिकैप कर सकता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चा करेगा। राइटिंग स्किल में आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर पूरा का पूरा राइटिंग स्किल है। बच्चे सारे के सारे जो 5 की स्किल्स थी वो बच्चा यहां पर कंप्लीट करेगा। सो दिस इज अबाउट द इंग्लिश। और यहां पर हम देखेंगे तो हमको टिप्स भी दिए हुए हैं, हमको कैसे क्वेश्चंस को लिखना है वो भी दिया गया। सो जितनी प्रॉब्लम्स थी हमारी उन सारी प्रॉब्लम्स को हमने इसमें एड्रेस करने की कोशिश की हुई है। सेम अगर हम सोशल साइंस में जाएंगे तो हम देखेंगे यहां पर क्या है, यहां पर हमारा वीएलसी यूज होता है। वीएलसी का मतलब हम सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं और हम चीज को विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या उस बात का? तो सबसे पहले विजुलाइज करेंगे कि भैया अगर अकबर था तो अकबर देखने में कैसा था, मोटा था, पतला था, ताजा था, बड़ा था, छोटा था, क्या था। अगर शाहजहां है तो उसको विजुलाइज करेंगे, आगरा तो उसको विजुलाइज करेंगे, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाएंगे और देन फिर उसको लोकेट करेंगे। इंडिया का मैप पे वो था कहां, देन फिर उसको कनेक्ट करेंगे आज की लाइफ से। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अगर ये चेन नहीं चलेगी ना वीएलसी तो फिर वो भूल जाएगा। अगर चेन बना ली तो उसको स्टोरी की तरह याद हो जाएगी। एनएसएसटी के बिना इंग्लिश के पॉसिबल है, तो इंग्लिश को कैसे कनेक्ट किया गया है, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसको कनेक्ट करके क्या बुक में किया गया है और कैसे आपका बच्चा कॉम्प्रिहेंसिव लेने वाला है उसको देखेंगे हम लोग। सो देखिए अगेन लेट्स कनेक्ट बैक एक्टिविटी 1 एंड थिंक। सो ये एक्टिविटी एंड ये थिंक ये कहां होगी, कोशिश करेंगे कि ये कलर्ड वाली चीजें ना बच्चे को घर पे जरूर करा के भेजेंगे, राइट। देन अगेन ये बच्चा देखेगा और यहां से बच्चा विजुअल चीजों को पकड़ेगा एंड बच्चा सीखेगा उसको। देन यू सी अगेन बहुत ढेर सारी एक्टिविटीज होंगे, कीवर्ड्स आ गए आपके यहां पर। एंड इफ यू सी आगे आपको चलते जाएंगे तो हमको आगे आपका चैप्टर समरी मिलेगा, ताकि पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया है हमको वो मिलेगा। एंड देन एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे, रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस मिलेंगे और हमारे बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड हियर द चैप्टर कंप्लीट। सो जो पूरी अप्रोच है दैट आई हैव टोल्ड यू कि अप्रोच कैसे होने वाली है, पढ़ाई कैसे होने वाली है, एंड ऑफ द डे हमको ध्यान ये रखना है कि हमारा स्कूल, हमारा घर, हमारा होम ट्यूटर सब लोग एक दूसरे से मैप रहें, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग एक दूसरे से बात करते रहें ताकि हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होती रहे। दिस इज ऑल अबाउट द बुक्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी और पूछना है, एनी टाइम यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट